नमस्कार दोस्तों। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है और इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा असर हुआ है हमारे खान पान पे। कई बार तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम घर पे बैठ के बहुत समय लगा के खाना बनाएं और उसको खाएं, इसलिए कई बार हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल बच्चों को भी जंक फूड ज़्यादा पसंद है। घर में बना हुआ खाना खाकर वो भी कहते हैं कि मम्मी हम बोर हो गए, हमारे लिए कुछ बाहर से मंगाओ। ये सब हम करते तो हैं, लेकिन इस सब से जो हमारी बॉडी पे असर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे लीवर पे, और लीवर की जो बीमारी है इतनी जल्दी डिटेक्ट तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती हैं, जिसका इलाज करवाने के लिए कई बार लोगों को विदेश तक जाना पड़ता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, अब आपके शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है जो कि लीवर और गट के बीमारियों का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करता है। वो है अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आपके शहर जालंधर में स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मिलाते हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल के कैबिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने शहर जालंधर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि लिवर और पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियों के इलाज में माहिर है। तो आइए हम डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, उनके हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ पर किए जाने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में। डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, पेट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS और MD की डिग्री दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से अटेन की है। उसके बाद मैंने DNB डिग्री गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से अटेन की है। मैं पिछले 10 साल से जालंधर में अपना अग्रवाल लीवर एंड गट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल JP नगर जालंधर में चला रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आप हमें ज़रा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारा अग्रवाल लीवर एंड गट जो हॉस्पिटल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल नॉट ओनली इन पंजाब बट इन नॉर्थ इंडिया। इस हॉस्पिटल में पेट और लीवर की बीमारियों के अलावा किडनी की, हार्ट, चेस्ट, ब्रेन, हर तरह की बीमारियों का हम इलाज यहाँ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल दोनों तरह के इलाज अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ पे लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है, जिससे हम पेशेंट को बेस्ट और लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिनिमम अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल करवाते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ क्या है, इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि आजकल भी सबसे ज़्यादा लोग हैं जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, या फिर अल्कोहल लेने से हमें स्ट्रेस नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन ये चीज़ें अल्टीमेटली ऐसे लीवर डिजीज़ को इनवाइट करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ऐसे जो आपने पूछा अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, एज अ नेम सजेस्ट, अल्कोहल से होने वाली लीवर की बीमारियाँ। सो अल्कोहल हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि पंजाब हैज़ गॉट द हाईएस्ट अल्कोहल कंजप्शन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हर दूसरा तीसरा काफ़ी मतलब संख्या में लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करने से लिवर को नुकसान होता है, डैमेज हो, लिवर को नुकसान होता है और उससे जॉन्डिस या और बड़ी लिवर की बीमारियाँ हो सकती हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की डिफरेंट तरह की स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी फैटी लीवर। फैटी लीवर एक अर्ली स्टेज है जो कि इनिशियल स्टेजेस में, जैसे साल 2 साल अगर कोई आदमी ड्रिंक करता है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकती है। इस स्टेजेस में पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, या कोई जिन पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो उनको सिंपल भूख ना लगनी, पेट में भारीपन, सांस चढ़नी, हल्का सा बुखार, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये स्टेज रिवर्सिबल है, अगर ड्रिंक छोड़ने से पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये जो स्टेज है एडवांस स्टेज थोड़ी सी मानी जाती है। इसमें पेशेंट्स को जॉन्डिस, पेट में पानी, ब्लीडिंग, ये सारी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगेन दिस स्टेज इज ऑल्सो बाई एंड लार्ज रिवर्सिबल अगर हम ड्रिंक छोड़ देते हैं। जो थर्ड स्टेज जिसको हम काफ़ी डेंजरस स्टेज मानते हैं वो है अल्कोहलिक सिरोसिस। दैट इज़ कि लीवर जो है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। अल्कोहलिक सिरोसिस की जो स्टेज है कम से कम 10 या 15 साल लगातार डेली अल्कोहल कंज्यूम करने से आती है। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई आदमी अगर 160 ग्राम ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल
5 साल के लिए लगातार लेता है उसको, या 80 ग्राम्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 10 ईयर्स अगर कंज्यूम करता है तो अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जो अमाउंट मैंने बताई है, ये अगर हम फीमेल्स में बात करें, ये अमाउंट 50% ऑफ दिस अमाउंट कैन कॉज सिरोसिस इन फीमेल्स। द रीज़न, फीमेल्स जो हैं उनके जो लेडीज़ के जो लीवर्स हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज टू द अल्कोहल। सो अगर लेडीज़ इससे हाफ अल्कोहल भी कंज्यूम करें तो दे कैन डेवलप सिरोसिस। सिरोसिस जो स्टेज है वो बड़ी एडवांस स्टेज मानी गई है। इसमें पेशेंट्स को अलॉन्ग विद द डिफरेंट सिम्टम्स लाइक फीवर, जॉन्डस, पेशेंट्स कई बार बिल्कुल कोमा या बेहोशी में चला जाता है, जिसे हम हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं। ये स्टेज इसलिए आती है क्योंकि ब्लड में अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे आदमी कोमा में चला जाता है। बट दिस इज़ अ ट्रीटेबल। इसमें पेशेंट आपको अपने घर वालों को पहचानना बंद कर देता है, कई बार बिल्कुल ही वो बोलना ही बंद कर देता है। सेकेंड इज़ अल्कोहलिक सिरोसिस में पेट में पानी पड़ जाता है, जिससे पेशेंट को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और कहते हैं वो नॉर्मली खाना पीना भी बंद कर देता है। जो थर्ड सिम्टम अल्कोहलिक सिरोसिस का जो बड़ा डेंजरस है वो है कि खून की उल्टी आनी, लैटर में खून आना। हमारी फूड पाइप में कई ऐसी वेन्स बन जाती हैं जो बर्स्ट कर जाती हैं अल्कोहलिक सिरोसिस वाले में, जिससे ब्लड वॉमिटिंग्स आ सकती हैं। ये सारी स्टेजेस ट्रीटेबल हैं, एंडोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे सारे पेशेंट्स का इलाज करते हैं जो उनको पेट में पानी, खून की उल्टियाँ आनी या लीवर की बेहोशी आनी, यहाँ पर हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं। जो लास्ट स्टेज एज अ नेम सजेस्ट सबसे खतरनाक स्टेज है वो होती है लीवर कैंसर, जो अल्कोहल से होता है। और इसमें पेशेंट की लाइफ, जब पेशेंट में लीवर कैंसर हो जाए तो 6 महीने साल से ज़्यादा वाले पेशेंट की लाइफ नहीं होती। डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स दे आर अवेलेबल फॉर लीवर कैंसर, बट अगेन जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो 20-30% ही काम करती हैं। 80% इस स्टेज को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। सो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एक बड़ी ही खतरनाक तरह की लीवर की बीमारी है जो डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट करती है। सो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमने सब लोगों को इनकरेज करना है अपने आसपास में कि वो ड्रिंक बिल्कुल ना करें, अल्कोहल बिल्कुल मत लें। सर, आपने हमें अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, इसकी स्टेजेस और सिम्टम्स के बारे में तो बता दिया। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के जो डिफरेंट टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, उसमें नंबर 1 ब्लड टेस्ट हैं, जिसमें हम अगेन LFTs करवाते हैं, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें सीरम बिलिरुबिन, वो येलो पिगमेंट जो होता है, दैट कैन बी ऑन द हायर साइड। मैंने जैसे बताया नॉर्मली 1.2 होता है, बट इट कैन बी अबव 2। समटाइम्स इवन पेशेंट जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के हैं, दे कैन प्रेजेंट विद सीरम बिलिरुबिन ऑफ 20 या 25 तक जॉन्डिस चला जाता है। सेकेंड इज़ OTPT, विच आर द लीवर एंजाइम्स। वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में बढ़ जाते हैं। नॉर्मली रेंज इनकी 0 to 40 होती है, बट दे कैन राइज टू हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स विद अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। एंड एक बड़ा स्पेशल लीवर का एंजाइम है जिसे हम गामा GT कहते हैं। अगर वो बड़ा हो तो वो ऑलमोस्ट कन्फर्मेटरी होता है कि पेशेंट की अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है। वो ये गामा GT लेवल्स भी हम ब्लड में देख सकते हैं, LFTs। उसके बाद जो टेस्ट अवेलेबल है, जो कॉमनली टेस्ट हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बेसलाइन टेस्ट है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लीवर हमारा कौन सी स्टेज में है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की, वेदर जो हमारा लीवर है फैटी लीवर स्टेज में है, सिरोसिस में है या कैंसर स्टेज में है। फैटी लीवर में लीवर का साइज़ नॉर्मल हो सकता है या थोड़ा साइज़ बढ़ सकता है अल्ट्रासाउंड में, बट सिरोसिस वाली स्टेज में लीवर का साइज़ इनफैक्ट शॉर्ट हो जाता है, सिंगड़ जाता है लीवर, और लीवर जो है इरेगुलर और या ऊबड़ खाबड़ सा अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है। और पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में पेट में पानी सिरोसिस वाली स्टेज में हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस कर सकते हैं। और थर्ड, जो तिल्ली होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है, ये भी एक इनडायरेक्ट निशानी है कि लीवर सिरोसिस हो चुका है पेशेंट को। सो ये सारे हम चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। जो लास्ट स्टेज है लीवर की, दैट अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की, दैट इज़ लीवर कैंसर, वो भी हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं कि लीवर के अंदर कोई गिल्टी बनी हुई है, जिसको हम फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, और वो कई बार लीवर कैंसर डायग्नोस बाद में हो जाती है। द थर्ड टेस्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, एंडोस्कोपी। मैंने बताया कि जैसे सिरोटिक पेशेंट, जो अल्कोहलिक सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अपनी फूड पाइप में ब्लड वेन्स वो फूल जाती हैं, वो एंडोस्कोपी में डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को सिरोसिस है। वो हम वेन्स को एंडोस्कोपी से देख सकते हैं। और लास्ट इज CT और MRI। CT और MRI बेसिकली अर्ली लीवर कैंसर को पिकअप करने के लिए होता है। जो पेशेंट अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के हैं, जिनमें हमें डाउट है कि उसमें लीवर कैंसर बनने लगा है या बनने वाला है,
उसमें हम CT MRI करवा सकते हैं, उसमें हम लिवर कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्या क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिससे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करके ठीक कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का, वो है विद मेडिसिन लाइक जैसे अल्कोहलिक, मैंने कहा अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड कैंसर। अल्कोहलिक फैटी लीवर में हम बेसिकली एक मेडिसिन है जिसे हम यूसोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। ये मेडिसिन अवेलेबल है, इसको हम 300 मिलीग्राम्स ट्वाइस अ डे 2 टाइम दिन में लेनी होती है फॉर 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, जो हम फैटी लीवर में यूज़ करते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो सेकंड स्टेज है, उसमें ये मेडिसिन के अलावा और ट्रीटमेंट ये होती है कि ये पेशेंट्स न्यूट्रिशनली बड़े वीक होते हैं, खाना पीना नहीं खाते, तो बड़े कमज़ोर होते हैं। इन पेशेंट्स में हमें न्यूट्रिशनल जो ट्रीटमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक इनको हम अच्छी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, डिफरेंट पाउडर्स जो कि प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और डिफरेंट इवन IV फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं न्यूट्रिशन की, जो हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को। और थर्ड है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का पेशेंट इन पेशेंट्स को कई बार इन्फेक्शंस होती हैं, तो कई बार हम एंटीबायोटिक्स भी हमें देने पड़ते हैं, जिससे ये पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। थर्ड स्टेज लाइक अल्कोहलिक सिरोसिस, ये पेशेंट्स के मैंने जैसे बताया, कई बार ये पेशेंट्स को बेहोशी है और हेपेटिक एन्केफेलोपैथी होती है। इन पेशेंट्स को डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे बेहोशी टूट जाती है, उसमें कॉमन जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो एम्पिसिलिन है, एक लैक्टोलूज सिरप्स आते हैं जिससे हम ये बेहोशी तोड़ सकते हैं। हैपोमर्स के कई मेडिसिन हैं जिससे हम बेहोशी को तो इलाज कर सकते हैं। सेकेंड, अल्कोहलिक सोडिक पेशेंट्स को जैसे पेट में पानी होता है, इनको हम बेसिकली ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को कहते हैं आपने नमक और पानी कम पीना है, क्योंकि ऑलरेडी पेट में पानी होता है। हम कई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि पेशेंट को यूरिन ज़्यादा है और ये पानी जो है बाथरूम के रास्ते निकल जाए। और थर्ड, मैंने बताया कि इन पेशेंट्स को कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस स्टेज में जो ट्रीटमेंट है वो एंडोस्कोपी से होता है। एंडोस्कोपी से जो जिस वेन से भी ब्लीडिंग हो रही है फूड पाइप में, हम एंडोस्कोपी से उन वेन्स को टाई अप कर देते हैं, बैंड चढ़ा देते हैं, जिससे वो वेन्स की ब्लीडिंग बंद हो जाती है और पेशेंट्स की लाइफ बच जाती है। लास्ट स्टेज जैसे अल्कोहलिक लिवर कैंसर की स्टेज है, इसके डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें नंबर 1 इज़ सर्जरी। अर्ली स्टेजेस में लिवर कैंसर में हम लिवर की सर्जरी करके वो कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड इज़ लिवर ट्रांसप्लांट, दैट इज़ अगर कैंसर ज़्यादा बड़ी स्टेज में है तो हम लिवर चेंज कर सकते हैं, जिसे हम लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। नया लिवर हम पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं। थर्ड इज़ परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट्स, लाइक हम अगर कोई लिवर का कैंसर छोटा सा लिवर के अंदर है, तो हम परक्यूटेनियसली निडल डाल के उस ट्यूमर के अंदर कई मेडिसिन डाल सकते हैं, जिससे वो ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएँ। जो कॉमन चीज़ें हम जो निडल से जिससे हम ट्यूमर को डेड करते हैं वो होती है एथेनॉल और एस्टोएस्टिक एसिड, जिसको हम लिवर में इंजेक्ट करते हैं निडल से, जिससे वो लिवर सेल डेड हो जाते हैं। और जो ट्रीटमेंट जो लिवर कैंसर की अवेलेबल इस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, दैट इज़ कि हम एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड होता है जो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और हम लिवर के कैंसर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे लिवर सेल डेड हो जाते हैं। उसके बाद कई मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आजकल लिवर कैंसर में यूज़ होती हैं, जो कॉमन इज सोराफिनिब। और एक और मोडेलिटी जो कि हम लिवर कैंसर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेस, दैट इज़ ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन, दैट इज़ जो नस खून लिवर के कैंसर को सप्लाई करती है, उस नस के अंदर हम कई मेडिसिन ऐसे डाल देते हैं जो सीधी लिवर के कैंसर के बीच में जाके उस लिवर के सेल्स को डेड कर देती है। इसको हम कहते हैं टेस, ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन। सो ये डिफरेंट 6-7 तरह के जो ट्रीटमेंट्स लिवर कैंसर के भी अवेलेबल हैं। बट एज सच एज अ डॉक्टर वी ऑलवेज एडवाइस कि हम इस स्टेज तक ना ही पहुँचे, हमें ड्रिंक शुरू में ही अगर ले रहे हैं तो बंद कर दें या हम स्टार्ट ही ना करें, ताकि हम इतनी एडवांस स्टेजेस पे ना ही पहुँचें। दसूबे शहर तो आए हैं, पिंड घोगरा साडा दसूबे के लागे, तो मेरे प्रॉब्लम सी बखी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम सी, ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਐਡਮਿਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें लीवर और इससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताया, साथ ही बताया कि किस तरह से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और कौन से प्रिकॉशंस लेके हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं।
सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनीष अग्रवाल। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पे जानकारी लेके। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।